comment under the comment section if you like my video. सो व्यूवर्स, कल हमने एक्सरसाइज 1.2 फुल कंप्लीट कर ली थी और आज हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है. एक्सरसाइज 1.3 हमारे सिलेबस में कट है, तो हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आज स्टार्ट करनी है. तो जो इसका फर्स्ट सम है वो है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न. हमने लॉन्ग डिवीज़न ना परफॉर्म करते करते हुए स्टेट वेदर हमने क्या बताना है. द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो हमने ये बताना है कि इनमें से जो रेशनल नंबर्स हमें ये गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. अब इसमें हमने दो डॉट ये हमें वर्ड्स आए हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. हमने ये पहले भी पढ़े हुए हैं, क्योंकि जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाई थी तो उसमें भी हमने समझाया था कि जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या होते हैं. तो आज फिर हम इन दोनों को एक बार समझते हैं. जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, विच कम्स टू एंड आफ्टर फ्यू रिपीटेशन. जो कुछ रिपीट करने के बाद, कुछ इंटीजर रिपीट करने के बाद फिर से वो एंड उसका ख़त्म हो जाता है, वो उसके आगे कोई इंटीजर नहीं बढ़ते हैं, उनका एंड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या होगी, 0.5, 2.456 एंड मैनी मोर. जैसे कि और भी कई वर्ड्स हो सकते हैं जिसके कि आगे कुछ भी नहीं आता है, वो यहाँ जो उसके 3 या 4 टर्म्स के बाद खत्म हो जाते हैं, वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और अब है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि रिपीट होते हैं. दैट गोज ऑन एंडलेसली, जो एंडलेसली बिना एंड के आगे बढ़ते ही जाते हैं. डेसिमल्स और उनका आफ्टर डेसिमल के बाद भी, जैसे मान लो ये हमारी एग्जांपल है, डेसिमल के बाद भी आगे बढ़ती ही जा रही है. एंड रिजल्ट एज इरेशनल, और क्या रिजल्ट देते हैं, जैसे कि वो इरेशनल होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये दी हुई है, ये बार बार रिपीट हो रही है और उसके आगे ये बार डली हुई है, मीन्स कि ये भी ख़त्म नहीं हुई है, इसके आगे भी बढ़ती जा रही है. अब सेकेंड एग्जाम्पल है, वो भी रिपीट हो रही है बार बार वही, और उसके आगे फिर वो उसके आगे बार डली हुई है, मीन्स ये आगे बढ़ती ही जा रही है, ये ख़त्म नहीं हुई है. अब जो हमने ये सम करना है फर्स्ट वाला, तो उसमें क्या हमें यूज़ करना है, ओनली. अगर ओनली 2n होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और अगर ओनली 5m होगा तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और अगर ओनली 2n इंटू 5m होगा तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा. और अगर अदर इंटीजर के साथ 2n इंटू 5m होगा, 2n भी और 5m भी और अदर इंटीजर भी हो, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. ठीक है. तो अब हमने जो सम 1.4 है उसका फर्स्ट सम जो है वो स्टार्ट करना है. तो जिसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो 13/3125, 13/3125. तो अब देखिए ये रेशनल नंबर की फॉर्म में है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है. तो हमने क्या लिखना है, इन दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट में क्या है, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर कौन सा है, 3125. डिनोमिनेटर डी इज इक्वल टू 3125. तो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं 3125 के. कैसे करेंगे, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5. अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए हैं हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 3125 के, वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. तो अब ये क्या बन गए, 5 की जो हमारे पास ये वैल्यू आई है वो है, जिसको हम पावर भी कहते हैं, मीन्स की 5 की जो पावर है वो 5 है. तो अब हमने क्या लिखना है आंसर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 3125, जो डिनोमिनेटर 3125 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, इज इन द फॉर्म ऑफ 5m. किसके फॉर्म में है, 5m के फॉर्म में है. सो 13/5 की पावर 5 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो 13/5 की पावर 5 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. चाहे वो आप ये लिख दो यहाँ पे, चाहे आप ये लिख दो, दोनों का मीन्स एक ही है. सो ये था हमारा फर्स्ट जो पार्ट, उसका हमने सेकंड जो है वो स्टार्ट करना है. सेकंड वाला है 17/8. इन दिस स्टेटमेंट डिनोमिनेटर डी, हम सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे. डी कौन सा है, 8, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर ऑफ 8 कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2. तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर ऑफ 8 आए हैं वो है 2 की पावर 3, यानी कि 2 की क्यूब. तो 17/8 इज इक्वल टू 17/2 की क्यूब. तो अब हमने क्या लिखना है, लाइन जो लिखते होते हैं लास्ट में आंसर वाली, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटेड 8 इज इन द फॉर्म ऑफ
2n, अब ये 2n की फॉर्म में है, सो 17/2 की क्यूब हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये भी जो था हमारा सेकेंड वाला वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। थर्ड सम में वो है 64/455। तो इसमें जो हमारे डिनोमिनेटर है वो कौन सा है, सॉरी यहाँ 4 आना है, 455। कितना डिनोमिनेटर हमारा 455। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 455 कितने हैं, 5 9 45, 5 1 5, 7 1 7, 7 1 6 21, 13 1 13। तो अब जो प्राइम फैक्टर से 455 के वो कितने हैं, 5 × 7 × 13, तो 64/455 इज इक्वल टू 64/5 की पावर 1, 7 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। ये चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, ये एक सेम वही चीज़ है। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 455 इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n × 5m, जो है वो इसकी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि चाहे इसमें 5m ज़रूर है, बट हमने क्या समझाया था आपको फॉर्मूले में कि अगर उसके साथ अदर इंटीजर्स हों तो वो जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं माने जाएंगे। सो जो हमारे हमने आंसर लिखेंगे इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n × 5m, सो 64 ओवर जो ये हमारा है स्टेटमेंट है हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो वो जो है टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, चाहे आप रिपीटिंग वर्ड भी इसमें ऐड कर सकते हो। सो जो हमारा फोर्थ सम है वो 15/1600। तो अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, 5 6 15, 5 6 15, 5 2 10 और 0 * 0। क्या हमारी स्टेटमेंट आ गई 3/320। इन दिस स्टेटमेंट डिनोमिनेटर कितना है, 320 है डिनोमिनेटर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 320 क्या हो गए, 2 1 2, 2 6 12 और 0 * 0, 2 8 16 0, 2 4 8 0, 2 2 4 एंड 0, 2 1 2 और 0, 2 5 10, 5 1 5। तो प्राइम फैक्टर जो आए हैं 320 के वो हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड × 5। तो अब जो हमारे ये बन गए 2 की पावर 6 × 5। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है आगे। तो इसमें हमारे क्या आया, 3/320 इज इक्वल टू 3/2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 320 इज इन द फॉर्म ऑफ 2n × 5m। किसकी फॉर्म में है, अब 2n की और 5m की फॉर्म में है। सो 3/2 6 × 5 इस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो जो फिफ्थ सम है वो है 29/343। इन दिस स्टेटमेंट डी कितना है, 343। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343 चाहे आप ये कर दो चाहे आप ना करो, क्योंकि वो सेम वही हो गया, 343 1 × 343। तो जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो है 343 × 1, 343 की पावर 1। 29/343 इज इक्वल टू 29/343। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343 सॉरी यहाँ पे आना है 343 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n × 5m। वो 2n और 5m की फॉर्म में नहीं है। सो 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो अब ये हमारे 5 सम आज कंप्लीट हो गए टोटल। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सम नंबर 6 स्टार्ट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।